हेलो एवरीवन, मैं अंबिका राजपूत आप सभी का आपके अपने चैनल ब्रह्मा गुरुकुल पे स्वागत करती हूँ। तो आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई लिखाई संबंधी का अच्छे से कर रहे होंगे। ओके, तो हम लोगों का अब स्टार्ट हुआ है। जो कि जिन बच्चों का देखिए एसएससी जीडी और आरपीएफ जो भी एग्जाम लगे हुए हैं उनका प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हुआ है। तो सभी लोग जानते हैं कि लास्ट टाइम चल रहा है। जो इसी को देखते हुए हम लोगों ने स्टार्ट किया है अंतिम क्या किया है अंतिम प्रहार। एक ब्रह्मा सीरीज स्टार्ट की है, अंतिम प्रहार ब्रह्मा सीरीज। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। हाँ, ये है हमारी ब्रह्मा गुरुकुल की टीम जिसमें ये सारे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। जिसमें से मेरा है तो मैं आपको अभी जीके का प्रैक्टिस कराऊंगी। आरती मैम आपको हिंदी, अभी इनकी क्लास अपलोड हो चुकी है तो प्लीज अच्छे से देखिएगा। एक एक चीज जीडी वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है मनमे सर जो करंट से रिलेटेड और हिस्ट्री पढ़ाएंगे। जय सर हैं आपको मैथ पढ़ाएंगे। तो जिन भी बच्चे को मैथ में प्रॉब्लम होती है तो सर से एक एक चीज एक्सप्लेन करिए, सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो ओके, इसके बाद चलिए मयंक सर वो रीजनिंग पढ़ाएंगे और अमन सर हैं वो पॉलिटी पढ़ाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज क्लास लेट हो गई है उसके लिए सॉरी, कल से टाइम से आएगी। ओके चलिए, तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। पहला क्वेश्चन है हमारा, सॉरी सॉरी, चलिए। तो क्वेश्चन हमारा पहला है जिसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत अधिक है। इस चीज को याद रखिए, अधिक पूछा गया है। तो किसका है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, बिहार का। तो कितना है, तो ये सभी लोग याद करिएगा। देखिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि अभी तो आप लोगों से क्या है स्टेट पूछा गया है। यदि स्टेट ना पूछ के आपसे इसका रेशियो या विथ स्टेट रेशियो, जैसे कि स्टेट के साथ यदि रेशियो भी पूछ लिया जाता तो कितना था, तो वो है 33.73%। ओके, अब यदि बात करें कि इसके बाद यदि बात की जाए कि बिहार के बाद कौन सा राज्य आता है, तो वो आता है झारखंड। तो झारखंड की क्या है, यदि रेशियो झारखंड का भी देखें, क्योंकि जब बात राज्य की है तो उसका रेशियो जो सॉरी रेशियो नहीं उसका परसेंटेज भी देखेंगे तो 28.81%। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा कि भारत के बोला गया है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे छोटा था। तो किसका था, तो वो था जाकिर हुसैन। किसका, तो वो था ऑप्शन नंबर ए जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल था 1967 से 1969। तो कितना था, अप्रोक्स 2 ईयर। कितना, अप्रोक्स 2 ईयर। उसी दौरान मतलब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनका कम कार्यकाल रहा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, सॉरी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि दंती दुर्ग, क्या बोला, दंती दुर्ग निम्नलिखित में से किस स्थान को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाया। दंती दुर्गों द्वारा बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान, इनमें से ये चार ऑप्शन दिए हैं, कन्नौज, पाटलिपुत्र, मान्यखेट या कौची। तो किसको, तो वो बनाया गया है मान्यखेट। किसको, मान्यखेट। और राष्ट्रकूटों इनकी यदि स्थापना की बात की जाए तो वो दंती दुर्ग ने ही की थी। ओके, किसने, तो वो की थी दंती दुर्ग। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्यों बार बार पेन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, बट अपने क्वेश्चन पर फोकस करिए। ओके, ये मत करिए पेन ने एक कुछ। देखिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन सी स्वदेशी जनजाति मोपिन त्योहार मनाती है। कौन सी मनाती है बताइए, तो वो मनाती है पावर, भील, गालो या भगलिया। तो कौन सी, तो वो है ऑप्शन नंबर 3, गालो। अब ये मुझे आंसर दें, गालो किस राज्य में पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं अरुणाचल प्रदेश। इसमें अरुणाचल प्रदेश। ओके, अब साथ में मुझे बताएंगे सभी लोग, कमेंट करेंगे कि मोपिन त्योहार को दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो वो जानते हैं कृषि त्योहार। कृषि त्योहार, किससे, कृषि त्योहार। अब बताइए कि ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है अप्रैल, मतलब किस मंथ में, तो ये अप्रैल में मनाया जाता है।
ओके। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिंदुसार, बोला गया है कि बिंदुसार ने निम्नलिखित में से किस अवधि के बीच शासन किया। तो बताइए किस अवधि के बीच किया। तो ऑप्शन नंबर 1 है 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। ऑप्शन 2 है 295 ईसा पूर्व से 270 ईसा पूर्व। या ऑप्शन 3 है 299 ईसा पूर्व से 275 ईसा पूर्व। या ऑप्शन 4 है 293 ईसा पूर्व से 271 ईसा पूर्व। तो कब से कब तक। तो वो मनाया ऑप्शन नंबर ए 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। और यदि बात की जाए कि बिंदुसार किस वंश के शासक थे, तो ये थे मौर्य राजवंश के शासक थे या राजा थे। ठीक, ये चीज याद रखिएगा। ओके। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद, पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के ए में जो पूछा गया है कि को संदर्भित करता है। जो आर्टिकल है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल दिया गया है 19(1) का ए, तो वो किसको संदर्भित करता है। ऑप्शन ए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन 2 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन 3 है समानता के अधिकार। या ऑप्शन 4 है सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार। तो इसमें कौन होगा। तो वो है ऑप्शन नंबर ए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी को प्रेस, कई जगह सिर्फ नॉर्मल प्रेस स्वतंत्रता भी लिख के आ जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ओके, इसको भी याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक अधिक पूछा है और केंद्र शासित प्रदेश पूछा है। तो किसकी। चंडीगढ़, पुडुचेरी, दिल्ली या दमन व दीव। तो दमन व दीव। ओके। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है हमारा कि प्राथमिक एमीन को, क्या बोला है कि प्राथमिक एमीन को किस ब्रेनस्टेड अम्ल के साथ उपचारित करके डाइएजोनियम लवण बनता है। तो कौन सा ऐसा अम्ल है जिसके साथ इसका उपचारित करते हैं। तो डाइएजोनियम अम्ल, वो सॉरी लवण, क्या लवण बनता है। तो कौन से अम्ल के साथ इसको मिलाया जाता है। तो वो है नाइट्रस नाइट्रस अम्ल। क्या, नाइट्रस अम्ल। चलिए इसके बाद देखेंगे प्रसिद्ध, बोला गया है, सॉरी ये फिर से हो गया। तो चलिए देखेंगे, क्वेश्चन पढ़िए कि प्रसिद्ध गायिका गिरजा देवी जो अपनी ठुमरी प्रस्तुतियों के लिए जानी जाती है किस घराने। देखिए घराने ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन कुछ इम्पोर्टेंट क्या, वेरी इम्पोर्टेंट होते हैं। प्लीज इनको सब पढ़ के जाइएगा, इनसे क्वेश्चन आते हैं। और देखिए अभी इससे पीछे मैंने जनगणना, तो हाँ ये जनगणना के भी कम से कम प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 तो श्योर है, इससे ज्यादा भी आ सकते हैं। ठीक, इसलिए जनगणना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ए, यदि किसी को नहीं याद होते हैं तो प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा। तो आपको कोशिश करेंगे कि आपको ये सारा प्रोवाइड करा सकें। ओके, तो सब लोग कमेंट कर दीजिएगा। यदि आपको पूरा एक जगह नहीं मिलता है तो एक एक सारी चीजें जितने भी घराने हैं सबको बता दिया जाएगा। तो किससे। तो वो है ऑप्शन नंबर 3, सॉरी वो है 3 बनारस घराने से। ओके। और ये ठुमरी कहाँ का, ये यूपी का। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा कि ये पिन कुछ अपने मन से नहीं चल रहा है ना। लगता है कि बच्चों की तरह ये भी आवारा होता जा रहा है। जैसे बच्चे नहीं पढ़ते हैं अपने मन के होते जाते हैं, वैसे ही आज ये मेरा पेन भी ऐसे ही कर रहा, खुद ही पढ़ रहा है, ज्यादा होशियार हो गया। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, आप हैं होशियार के लिए, मेरा पेन तो बहुत होशियार है। शर्करा मापी एक प्रकार का है, क्या है, मतलब ये कौन से यंत्र है। ध्रुवण मापी है या विवर्तन मापी है या दाब गेज है या व्यक्तिकरण मापी है। तो क्या है। तो वो है ऑप्शन नंबर ए ध्रुवण मापी। ओके। साइंस का काफी अच्छा रोल रहता है, तो साइंस पे भी फोकस करिएगा। तो देखिएगा ऑप्शन वो दिया गया है। अरे भाई ये तो कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा है ना। चलिए आइए देखते हैं। ऑप्शन दिया है, ये खालिस्तान दिया है, फिर बोला है कि
को जिले के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। तो किसको, तो देखिए पहली तो बात कर रहे हैं जिला के सभी अधीनस्थ न्यायालयों की बात कर रहा है। तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति नहीं हो सकता है, उपराष्ट्रपति नहीं, क्योंकि यहाँ बात डिस्ट्रिक्ट की जा रही है। तो नॉर्मल सी बात है कि जो डिस्ट्रिक्ट का जो भी चीज होगा तो वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा, वो जिला न्यायालय। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इतना कैसे कैसे परेशान कर रहा है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग में भारतीय कैलेंडर के अनुसार ऋतुएं और महीने, मतलब गलत पूछा है तो सही और गलत का भी यहाँ याद रखा करिएगा, कौन सा सही कौन सा गलत है। सबसे पहले देखिए, बहुत से बच्चे जानते होंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे वो जानते होंगे कि किस कैलेंडर की, जैसे चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन इस तरह का होता है। तो किसका, देखिए बसंत वो चैत्र वैशाख सही है, अश्विनी शरद है, वर्ष का श्रावण सही है, लेकिन ऑप्शन बी इसका सही नहीं है, जो कि हमको यही फाइंड करना था कि कौन सा सही नहीं है। ओके, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस वायरल संक्रमण का नाम बताइए जिसे सिंगल्स के नाम से भी जाना जाता है, जो त्वचा पर दर्दनाक चकत्ते या छाले पैदा करता है। तो देखिए ये क्या करता है, गोल गोल चकत्ते टाइप के बना देता है, उनपे छाले ऐसे रेशेस टाइप के हो जाते हैं। तो कौन है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, हर्पीज जोस्टर। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन और दिया गया है किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता नहीं, सार्वजनिक मताधिकार नहीं, ब्रिटिश भाई ब्रिटिश सरकार का आप कुछ नहीं करना, ना ही हमको इनकी बात माननी है ना, बहुत राज कर लिए हैं ये लोग। तो चलिए आते हैं ऑप्शन नंबर, अपने आंसर की बात करेंगे तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4, प्रांतीय विधानमंडल। ब्रिटिश सरकार तो ठीक ही है, उन्होंने खूब राजपाट किए हैं, हमारे पूर्वजों पे बहुत अत्याचार किए, अब नहीं चाहिए। तो चलिए देखते हैं। दे- सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, सभी लोग पढ़ेंगे। भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को किस वर्ष शुरू किया, तो बताइए किस वर्ष किया, तो वो किया था 2015, ऑप्शन नंबर 3, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। और बताइए 2015 में और भी बहुत सी वैसे बहुत सी चीजें हुई हैं, लेकिन पॉलिटी के हिसाब से क्या है कि जो योजना आयोग था उसे नीति आयोग से बदल के किया था। ठीक है, तो सबसे पहले यदि इसकी डेट विथ डेट के पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे आप लोग, तो वो बताइए कि विथ डेट के यदि पूछ लिया जाए तो इसका आंसर दें सभी लोग। तो विथ डेट के पूछेगा तो आप बताएंगे कि 24 जून 2015। ओके, अब देखेंगे कि यदि इसकी बात करें कि इसको किसके द्वारा शुरू किया गया, तो वैसे तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा किया जाता है, और इसी को बोलते हैं आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। क्या बोलते हैं, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, क्या बोलते हैं, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। अब यदि बात करें कि यदि पहला राज्य कौन था, शीर्ष राज्य की बात करें तो कौन सा रहा है, तो वो रहा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ओके, छत्तीसगढ़ के ही अंदर आता है अटल नगर। कौन सा आता है, अटल नगर। ओके, अब बात करें मोस्ट इम्पोर्टेंट कि कौन सा ऐसा गांव है, क्या कोई ऐसा गांव है जो देश में पहला है, बिल्कुल है, देश में पहला है। कौन सा गांव, तो राजस्थान राज्य में, राजस्थान राज्य है, इसके अंदर धौल, क्या है, सॉरी, हाँ धौलपुर ही तो है, धौलपुर जिला है, और इस जिले के अंदर आता है कौन सा गांव, धनोरा। धनोरा गांव है, जहाँ पे सौर मतलब इलेक्ट्रिसिटी से लेके और सारी टेक्निकल जो भी चीजें हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गई है, इंटरनेट कनेक्शन, ये सारी सुविधाएं हैं, तो उसी को स्मार्ट सिटी के नाम से बोला गया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन अलगुलान आंदोलन से संबंधित है। अलगुलान से कौन संबंध है, तो वो है बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और यदि बात की जाए ये कब से कब तक चला, तो ये चला 1899 से 19, 1899 से 19। और यदि शुरुआत कब से हुई थी, तो वो हुई थी 24 दिसंबर
1899 से। ओके, एक मोस्ट है, इसका सभी लोग कमेंट करें, इनका मूल नाम बताएं। वैसे तो मैं बता रही हूँ लेकिन चीटिंग नहीं करना, सभी लोग आंसर दें सच में किसे पता था या किसे नहीं था। तो दाऊद मुंडा, क्योंकि कह नहीं सकते कब क्या पूछ लिया जाए, तो इस चीज पे याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज के बाद गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना की? तो किसने की, तो ये बताइए। तो वो की थी नागभट्ट प्रथम ने। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका, या ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। इसके बाद बताइए कि जनवरी 2015, देखिए इससे पहले मैं पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुकी हूँ। जनवरी 2015 में भारत सरकार ने योजना आयोग को किससे बदला था? तो नीति आयोग से। अभी मैंने ये बताया था, लेकिन इसकी डेट भी याद रखना, मतलब मंथ भी याद रखना, कौन से मंथ में, जनवरी। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में आता है? यहाँ क्या है टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। आता है तो निम्न में कौन आएगा? राजस्थान। यहाँ कम वर्षा होती है, लेकिन ज्यादा वर्षा की बात करें तो मेघालय। मेघालय का कौन सा है? तो वो है माशिन राम। आई थिंक इसे चेरापूंजी भी, मुझे ऐसा थोड़ा सा याद है, बाकी कंफर्म नहीं है, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा भाग, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? भाग दिए हैं, भाग 6 ए, भाग 3 ए, या भाग 5 ए, या भाग 4 ए। तो भाग 4 ए, ऑप्शन नंबर 4 ही, या ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है। बाकी ये थी, देखिए आप लोग ये मत सोचना कि ज्यादा डिटेल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पॉलिटी आपको मैंने शुरू में ही बता दिया है। सॉरी, जो पॉलिटी है वो मैंने शुरू में बता दिया है कि अमन सर पढ़ाएंगे। अमन सर की वीक में 3 तो क्लास रहेंगी ही, उनमें ही वो सारा चीज एक्सप्लेन करेंगे, तो आप डिटेल वहां पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी बैंक है? तो देखिए कॉमन सेंस है। सबसे पहले देखिए, क्या आपने HDFC बैंक सुना है? बिल्कुल सुना है। भारतीय में कैनरा बैंक सुना है? हाँ जी, ये भी सुना है। क्या आपने एक्सिस बैंक सुनी है? ये भी सुनी है। लेकिन क्या आपने BNP बैंक सुनी? नहीं। तो ये कौन सी हो गई? यही है विदेशी बैंक। थोड़ा सा सेंस लगा लिया करिए। ओके, आप बताइए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय जिम्मेदार है? तो कौन सा है? तो राष्ट्रपति नहीं, संसद नहीं, सर्वोच्च न्यायालय नहीं। क्यों? क्योंकि बात हो रही यहाँ चुनाव की। तो भाई जब चुनाव की हो रही तो चुनाव आयोग ही होगा ना, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गेट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बताइए किस वर्ष हुई थी? इससे पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि इसकी फुल फॉर्म आप ही बताएंगे, क्योंकि एग्जाम आपका है, मेरा नहीं है, लेकिन मैं इसका स्थापना जरूर बता दूंगी। बाकी फुल फॉर्म कमेंट करिएगा सभी लोग। ठीक, जो जो क्लास पढ़ेंगे, जिन जिन का एग्जाम है, सभी लोग करिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। ये हुआ था, इसकी जो स्थापना हुई 1948 में। अब आते हैं, अरे अरे देखो कैसे एक खुद पढ़ रहा है ना, कितना मन का फैन हो गया है। चलिए, उसको भी शौक है जल्दी जल्दी पढ़ाने की। चलिए समझिए, निम्नलिखित में से कौन सी गरीबी आकलन समिति नहीं है? नहीं है पूछा है, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। तो तेंदुलकर समिति है, बिल्कुल है। लकड़वाला है, बिल्कुल है। और अलग समिति है, बिल्कुल है। कठोरी, यहाँ यहाँ कठोरी नहीं, यहाँ यहाँ कठोरी समिति नहीं है, ये गलत है। कोठारी समिति है, कोठारी समिति। कौन सी है? तो कोठारी समिति, और यही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यही आंसर चाहिए था, यही नहीं है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ममता बनर्जी, बोला गया है कि ममता बनर्जी ने द्वारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो बताइए सभी लोग किस वर्ष की गई थी? तो वो की गई थी ऑप्शन नंबर 2, 1980, सॉरी 1998। अब आप बाकी आपके लिए होमवर्क समझिए कि इनके बारे में फुल डिटेल आप कमेंट करेंगे। ओके, बाकी देखिए, अब यदि बात करें, कुछ चीजें बता दूं कि यदि आपको PDF चाहिए
तो टेलीग्राम चैनल है जो कि है ब्रह्मा गुरुकुल, ब्रह्मा गुरुकुल। ठीक, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या करिएगा, ज्वाइन। तो इसी में आपको पीडीएफ मिलेंगी, जो भी आपको प्रॉब्लम है बताइएगा। और जिस जिसके जो जो एग्जाम लगे हैं तो प्लीज एग्जाम के बारे में जरूर बताएं, जिससे हम लोग वैसे ही सेशन चला सकें। यदि आपको लोग चाहते हैं कि आपको थ्योरिकल चाहिए तो प्लीज बता दें। लेकिन अभी तो जीडी का आ गया है, आरपीएफ भी लगा है, कोई ना। तो इनका प्रैक्टिस सेशन चलेगा, बाकी थ्योरी चल जाएगी। तो सभी लोग पढ़िएगा, मैथ भी अच्छे से पढ़िएगा, हिंदी भी चल रही है, बाकी सारी सेशंस चलेंगे तो अच्छे से पढ़िएगा। मैथ की क्लास शाम को हुआ करेगी, जो कि आने वाली है कुछ टाइम बाद, सर पढ़ाएंगे आपको। ओके, तो जो भी जिसका डाउट हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए